तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है तकरीबन 200 से $350 तक राउंड अबाउट इसका फ़ीस है। और जो लोग वहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी से बहुत आसानी से मिलती है रिसेप्शन में, बिल्कुल इजीली वहाँ टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तुर्की का टीआरसी किस तरह हासिल करना है, इसकी तरीका क्या है, सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कौन कौन से लोग एलिजिबल है तुर्की का टीआरसी के लिए और कौन कौन से लोग अप्लाई आसानी से कर सकते हैं जो तुर्की में मौजूद है इन लोगों के लिए। तुर्की टीआरसी बहुत आसानी से मिलती है। इसकी 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप वहाँ स्टडी के लिए जाते हैं और स्टडी जो स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है। दूसरे वो लोग जो वर्क परमिट में है, मतलब किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी शॉप्स वगैरह हर जगह में काम करते हैं, वो भी एलिजिबल है। और तीसरी वो लोग एलिजिबल है वहाँ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब विजिट वीज़ा पर जाते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि $2 लाख मिनिमम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद 1 साल के लिए टीआरसी बहुत आसानी से मिलती है। इसके फ़ायदे क्या है, मैं इसके सारे फ़ायदे भी बताने वाला हूँ। स्टूडेंट जो पहला है स्टूडेंट, वो बहुत आसानी से इसको मिलती है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है तकरीबन 200 से $350 तक राउंड अबाउट इसका फ़ीस है। और जो लोग वहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी से बहुत आसानी से मिलती है रिसेप्शन में, बिल्कुल इजीली वहाँ टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकती है। पता है दोस्तों, आजकल बहुत से स्टूडेंट जाती है और वहाँ मतलब टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि इसका टीआरसी आसानी से नहीं मिलती। कभी कभी ऐसी यूनिवर्सिटी भी है कि जो अक्सर ऐसे भी ना करे कि वहाँ एक ऐसे यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ तो टीआरसी गवर्नमेंट बहुत मुश्किल से इसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप जाते हैं स्टडी वीज़ा के लिए तो इससे पहले यूनिवर्सिटी का रिसर्च ज़रूर करें, तो आपकी टीआरसी के लिए बहुत आसानी होती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इतनी इशू नहीं है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मुश्किल से मिलती है। इसका थोड़ा सा फीस भी मतलब अलग होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले अगर वहाँ जाते हैं तो इस से पहले आपको देखो कि यूनिवर्सिटी कैसा है, इसकी मतलब सारा कुछ स्टाफ वगैरह, इसको गवर्नमेंट्स को रूल्स किस रूल्स पर जाते हैं इसको सारा स्टडी करें। मतलब टीआरसी अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से कभी यूनिवर्सिटी से मिलती है बहुत ईजीली। और अगर आप ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करेंगे और वहाँ जाते हैं तो वहाँ बहुत मुश्किल से कभी ऐसी यूनिवर्सिटी भी है गवर्नमेंट को मतलब फीस वगैरह या इसको रूल्स पर नहीं चलते इंटरनेशनल ट्रेवल इंटरनेशनल। और दूसरे वो वर्क परमिट के बारे में बात करूँगी। अक्सर लोग वहाँ जाते हैं वर्क परमिट वीज़ा पर, मतलब कंपनी में किसी वीज़ा के पर जाते हैं वहाँ या किसी ओपन वर्क परमिट पर, लेकिन वहाँ बहुत मुश्किल से मतलब टीआरसी देती है वहाँ तुर्की गवर्नमेंट। तो वजह यह है कि इसकी बुनियादी वजह है कि कभी ऐसी कंपनी भी है कि वो सिर्फ मतलब वर्क परमिट देते ही टीआरसी बहुत गवर्नमेंट बिल्कुल टीआरसी ऐसा चीज़ नहीं है भाइयों कि बस आप वहाँ अप्लाई करें और बिल्कुल इजीली टीआरसी इजी चीज़ है, इजी नहीं है बिल्कुल। इसका मतलब है टीआरसी का टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड, वो तो ऑलरेडी ऐसा आसानी से नहीं देता। वो गवर्नमेंट ऑलरेडी आप जज करता है कि ये कैसा है, क्राइम को या बिल्कुल लीगल तरीके से आपको वीज़ा वेरिफिकेशन, इमिग्रेशन वेरिफिकेशन सारा कुछ मतलब करती है। इसके बाद आपको टीआरसी अप्रूव कर सकती है। तो वजह यह है कि आपको कभी ऐसे मिस्टेक ना करें कि ताकि इसको बाद में आपको मुश्किलात आती है सामने। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई वर्क परमिट वगैरह इस चीज़ों पर वहाँ तुर्की में जाते हैं ना, तो ज़रूर ये चीज़ों से बहुत ख्याल रखें, बहुत होशियार रखें कि वहाँ ऐसे कंपनी तो नहीं है कि सिर्फ मतलब वीज़ा अप्रूव करते इसके बाद भाग जाता है। ज़्यादा कंपनी तुर्की में ऐसे में कंपनी है कि सिर्फ थोड़ा से नया कंपनी एजेंट्स या ऐसे लोग हैं वहाँ कंपनी बनाते हैं और लोग मतलब पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से वीज़े बेचते हैं कि हमारे पास वर्क परमिट है, ये काम है, वो काम है, और पैसे मतलब सारा कुछ लोगों से देते हैं तो फिर भाग जाता है वहाँ। तो मसला ये है इसके बाद वो तुर्की गवर्नमेंट इस पर बहुत एक्शन लेता है। तो अगर इस परमिट पर आप वहाँ जाते हैं ना तो आपको ना टीआरसी मिलती है, वो वीज़ा भी आपको रिफ्यूज़ करती है, मतलब कैंसिल करती है इमिग्रेशन वाला, और फिर वो बहुत मुश्किलों का सामना करता है। तो वजह यह है कि अगर पहले से इसको वेरिफिकेशन ज़रूरी करना हो। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट, जो विज़िट वीज़ा पर जाते हैं वहाँ टीआरसी के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं। जो लोग विज़िट पर जाते हैं वहाँ तो इसको टीआरसी के लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी ये है कि या तो इसको कोई प्रॉपर्टी में या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे ना $2 लाख, तो इसके बाद बिल्कुल आसानी से टीआरसी के लिए एलिजिबल होता है। तो टीआरसी का फ़ायदा ये है कि अगर आपको मेडिकल अलाउंस या ट्रांसपोर्ट
या मतलब स्कूल्स या किसी बिजली का बिल या और बहुत फ़ायदे हैं मतलब टीआरसी का तरक्की में। तो मतलब इजीली आप ट्रैवल भी अपनी कंट्री के लिए कर सकते हैं। तकरीबन 1 साल के लिए आपको पहला टीआरसी देता है, इसके बाद तो 2 साल 3 साल 5 साल के लिए फिर भी एलिजिबल हो जाता है। तो टीआरसी का फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब अगर आपके पास टीआरसी नहीं है, सिर्फ रिजल्ट वीज़ा है और कोई अस्पताल या कोई और चीज़ों में जाते हैं तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर आपके पास टीआरसी है तो इजीली जो तुर्किश लोग हैं इसके पास इतनी सहूलतें हैं तो आपके पास भी ऐसी सहूलतें हैं। तो टीआरसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुर्की में, और मतलब एनी टाइम अपनी कंट्रीज़ को ट्रेवल कर सकते हैं। स्टेक वगैरह ऐसी चीज़ें से बचे कि अगर फ्यूचर में कोई मुश्किलात ना हो। तो सबसे पहले चंद चीज़ों का ख्याल रखें। इसके बाद तुर्की का टीआरसी बहुत इजी मिलती है, तकरीबन 200 से 350 राउट अबाउट इसका फ़ीस है, मतलब नीचे ऊपर जाती है। तो ये चीज़ों से बहुत ख्याल रखें, और इसका कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ख़ुद आसानी से हासिल करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म है वहाँ तुर्की जाते हैं, इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं मतलब मोबाइल पर या कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह पर, और वो फॉर्म जो गवर्नमेंट है इसको हेड ऑफिस है वहाँ जाते हैं और सबमिट करें। इसकी गवर्नमेंट जो फीस है या फाइल का फीस है वो जमा करें। इसके बाद इजीली आपको टीआरसी तकरीबन 1 महीने के अंदर मिल जाता है। तो कभी 7 दिन में भी आते हैं, 8 दिन में भी आते हैं। इजीली स्टूडेंट की भी मिलती है, वर्क परमिट भी इजीली मिलती है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन इसको फ्रॉड वगैरह इन चीज़ों से बहुत दूर रहे। वजह है कि फ्यूचर में आपको तुर्की में मुश्किलात ना हो। ये चीज़ों से बहुत ख्याल रखें, और किसी दूसरे लोगों का बात में ना आए। तो पहले अपने रिसर्च करें, ढूंढे कि किस तरह इसको मतलब गवर्नमेंट सारा कुछ मतलब वेरिफिकेशन करे कि अगर फ्यूचर में कोई मुश्किलात ना हो। अगर आप हमारी बातों में कोई समझ नहीं आती या किसी चीज़ में आपको कंफ्यूज है तो हमें मतलब कमेंट्स में या व्हाट्सएप में डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगी और इसके बाद बता दूँगी कि ये चीज़ इस तरह करें। ठीक है भाई, और कोई सवाल वगैरह है हर चीज़ में तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।